हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल। पार्शियल डिफरेंशियल का आइडिया इसलिए आया क्योंकि जब हम एक फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल का ऊपर डिपेंड करता है तब हम उसको विथ रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल डिफरेंशियल इन एग्जैक्ट वे में नहीं कर सकते। ये लिखा गया है, इफ ए फंक्शन डिपेंड्स अपॉन मोर देन वन वेरिएबल then differentiation of the function with respect to any one variable is not possible in exact way। तभी हम लोग का दिमाग में एक आइडिया आया कि उसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए ना। सो द आइडिया ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स कम्स इनटू पिक्चर। पार्शियल डेरिवेटिव में आप क्या कर सकते हो ना, जेड अगर फंक्शन ऑफ एक्स वाई दो वेरिएबल का है तो आप डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई निकाल सकते हो, विच आर नोन एज फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो डेल जेड बाई डेल वाई में आप डेल ऐसा ही लिखोगे, ऐसे टाइप का डेल नॉट एडमिसिबल क्योंकि ये डेल को इंक्रीमेंट बोला जाता है। ऐसे टाइप का डेल ऑल्सो नॉट एडमिसिबल बिकॉज इसको आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ये सब में यूज करते हो। तो अभी हम डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स था, और डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई डेल एक्स एंड डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर आर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अब ये फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के साथ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसमें एक जो मेन डिफरेंस है एग्जैक्ट डिफरेंशियल और पार्शियल डिफरेंशियल के अंदर, वो डिफरेंस क्या है ना। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का जो सारे रूल थे पार्शियल डिफरेंशियल का भी वही सारे रूल है, लेकिन जब आप पार्शियली डेरिवेटिव करोगे जेड को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो वाई को आपको कांस्टेंट सोचना होगा। जब जेड को डिफरेंशियल करोगे वाई के साथ तो एक्स को कांस्टेंट सोचना होगा। इतना ही डिफरेंस के बाद हम पार्शियल डिफरेंशियल पढ़ेंगे। तो कैसे ना, सोच लीजिए एग्जांपल 1 में z इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3xy स्क्वायर है, देन प्रूव दैट डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दोनों सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले निकालेंगे डेल जेड बाई डेल एक्स। जेड इतना दिया हुआ है, देखिए डेल जेड बाई डेल एक्स कैसे हुआ ना, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स क्यू एक्स क्यू माइनस यहाँ बोला था जब x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो y कांस्टेंट है तो 3y स्क्वायर बाहर चला जाएगा, खाली डेल बाई डेल एक्स ऑफ x होगा। तो आप यहाँ पर एक्स क्यू का डेरिवेटिव जो एग्जैक्ट में था वही पार्शियल में है 3x स्क्वायर। x का डेरिवेटिव जो एग्जैक्ट में था वही पार्शियल में है 1, तो 3y स्क्वायर रहा। ये आया आपका डेल जेड बाई डेल एक्स। फिर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या करोगे ना, डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो डेल जेड बाई डेल एक्स आप निकाल चुके हो इतना, उसका और एक बार डिफरेंशिएशन एक्स के साथ करोगे तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 3 इंटू 2x हो जाएगा। 3y स्क्वायर में x मौजूद नहीं है तो उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि हम बोले थे जब x के साथ डिफरेंशिएशन करोगे y कांस्टेंट है। तो ये आ गया 6x। अब डेल जेड बाई डेल वाई आ गया, डेल अभी डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर निकलने के बाद आपको ए वाला भी चाहिए, तो डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर निकालने के लिए आप पहले डेल जेड बाई डेल वाई निकालोगे। तो डेल जेड बाई डेल वाई मतलब डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड, जेड इतना था, इसमें एक्स क्यू का डेरिवेटिव डायरेक्ट पहले 0, क्योंकि आप वाई के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो एक्स क्यू है तो 0 देगा। यहाँ पर 3x बाहर चला गया और डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर 2y देगा, जो कि आपको माइनस 6xy देगा। लेकिन आपको ए वाला भी चाहिए, इसलिए डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर क्या होगा ना, माइनस 6x बाहर चला जाएगा, डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई। तो y का डेरिवेटिव 1 है तो माइनस 6x इंटू 1 माइनस 6x होगा। अब ये माइनस 6x आया, ये प्लस 6x आया, दोनों का एलएचएस में डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर ऐड किए तो 6x माइनस 6x 0 आया। सो नाउ एग्जांपल 2 में देखिए एक ऐसा फंक्शन जिसमें एक फंक्शन डिपेंड्स अपॉन 3 वेरिएबल है। तो u इक्वल टू ई टू द पावर एक्स वाई जेड,
देन एक्स यू एक्स मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस y यू वाई मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y, उसको यू वाई बोलोगे, उसके साथ y मल्टीप्लाई है, z इंटू यू जेड मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू z, तो u e टू द पावर x y z है, डेल u बाई डेल x क्या होगा ना, डेल बाई डेल x ऑफ e टू द पावर x y z हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चेन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि पावर में x y z है, तो x y z के साथ डिफरेंशिएशन करोगे तो इतना आएगा, देन डेल बाई डेल x ऑफ x y z, तो इसमें y z बाहर चला जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो a हो गया y z इंटू ई टू द पावर x y z। फिर आप देखिए अगर डेल यू बाई डेल एक्स इतना आया तो डेल यू बाई डेल वाई आपको निकालने का जरूरत नहीं है, सिमिलरली मार सकते हैं। कैसे ना, डेल यू बाई डेल वाई जब आप करेंगे तो यहाँ पर डेल बाई डेल वाई होगा ना, तो इसको y के साथ डिफरेंशिएशन करने से एक्स जेड रहेगा, y का डेरिवेटिव 1 वही हुआ एक्स जेड ई टू द पावर एक्स वाई जेड, ये जो था। फिर यू जेड डेल यू बाई डेल जेड होगा क्या ना, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड में होगा, तो यहाँ जेड के साथ डेरिवेटिव होगा, एक्स वाई बाहर जाएगा तो जेड का डेरिवेटिव 1, तो इसलिए एक्स वाई ई टू द पावर एक्स वाई जेड होगा। हमको चाहिए था ए तीनों, ए है यू एक्स, ए है यू वाई, ए है यू जेड, एक्स यू एक्स यू वाई यू वाई जेड यू जेड क्या होगा ना, एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, वाई यू वाई होने से यहाँ भी एक्स वाई जेड हो जाएगा, इधर जेड यू जेड होने से यहाँ भी एक्स वाई जेड, और सभी में ई टू द पावर एक्स वाई जेड है, तो ये तीनों सेम हो गया, मतलब 3xyz ई टू द पावर xyz बन गया। ये था पहला। सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल 3, अगर z इक्वल टू इतना हुआ देन प्रूव दैट डेल स्क्वायर z बाई डेल x डेल y डेल स्क्वायर z बाई डेल y डेल x, इसमें डिफरेंट क्या है, ये हरदम सेम होता है, लेकिन प्रूव करने जब बोलोगे, जब प्रूव करने बोला जाएगा तो आपको इसको निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है पहले y के साथ डेरिवेटिव बाद में x के साथ, इसका मतलब है पहले x के साथ डेरिवेटिव बाद में y के साथ, तो पहले x के साथ और y के साथ हम लोग निकाले इसका डेरिवेटिव, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए टोटल थिंग डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा, तो a बाहर चला गया डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 2hy बाहर चला गया डेल बाई डेल एक्स ऑफ x, इसमें तो x का नामो निशान नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, तो a फाइनली क्या आया 2ax, a 2hy इंटू 1, तो फाइनली 2ax प्लस 2hy। फिर डेल जेड बाई डेल वाई क्या होगा ना 0, क्योंकि इसका इसमें y के साथ डिफरेंशिएशन करोगे, इसमें y नहीं है तो 0 हो गया। फिर 2hx इंटू डेल बाई डेल वाई ऑफ y, 2hx कांस्टेंट है वो बाहर चला गया, इधर b इंटू डेल बाई डेल वाई ऑफ y स्क्वायर, ये जो देख रहे हैं b इंटू डेल बाई डेल वाई ऑफ y स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा 0, तो इसको छोड़ दीजिए, 2hx डेल बाई डेल वाई ऑफ y हो गया 1, इधर हुआ b डेल बाई डेल वाई ऑफ y स्क्वायर इज 2y, तो 2hx प्लस 2by, ए था डेल जेड बाई डेल वाई। जब ए दोनों निकाल चुके हो तो अब LHS को निकालो, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाई डेल वाई, क्योंकि मैं बोला था डेल जेड बाई डेल वाई पहले बाद में डेल बाई डेल एक्स, तो डेल जेड बाई डेल वाई आप निकाले हो 2hx प्लस 2by, उसका डेरिवेटिव x के साथ, तो इसमें 2h बाहर जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ x, इसमें 2by है, x का नामो निशान नहीं है, डेरिवेटिव 0 हो गया, तो फाइनली 2h आया, LHS 2h आया। RHS देखेंगे डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स, तो डेल जेड बाई डेल एक्स क्या होता है ना, आप निकाल चुके हो 2ax प्लस 2hy, 2ax प्लस 2hy वहां पर डाल दी, तो 2ax का डेरिवेटिव y के साथ 0 हो जाएगा, इधर 2h इंटू डेल बाई डेल वाई ऑफ y 1 हो जाएगा, तो फाइनली आपको 2h यहां भी मिला, तो LHS में 2h आया, RHS में 2h आया, हेंस द प्रूफ। डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं उसमें होमोजेनियस फंक्शन और यूलर्स थ्योरम ना पढ़े तो कुछ छूट जाता है। होमोजेनियस फंक्शन उसी को बोला जाता है, a function fxy is said to be homogeneous of degree n if f of tx ty हो जाएगा t to the power n f of xy, मतलब ए t का पावर में n चढ़ेगा तो ही आप बोल सकते हो कि वो उसका डिग्री n होगा। एक एग्जांपल लिया जाए, fxy equal to x cube plus y cube by x plus y is a homogeneous function of degree 2, क्यों हुआ ना, x के जगह में tx, y के जगह में ty डाला गया,
तो इधर टी क्यू एक्स क्यू, इधर टी क्यू वाई क्यू हो जाएगा, इधर टी एक्स, इधर टी वाई हो जाएगा। मैं एक्स और वाई का प्लेस में टी एक्स टी वाई डाला। अब ऊपर में टी क्यू कॉमन लेके नीचे से टी कम कैंसिल कर दिए तो ए वाला आया। तो टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई मतलब पावर में क्या रहा 2, इसलिए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। अब यूलर्स थ्योरम क्या बोल रहा है, कोई फंक्शन अगर होमोजेनियस है ऑफ डिग्री n तो x इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स, वाई इंटू डेल एफ बाई डेल वाई हो जाएगा n इंटू एफ, या आप इसको n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब उसका एग्जाम्पल तुरंत वेरीफाई करेंगे इसी फंक्शन को, क्योंकि हम वेरीफाई कर चुके। वेरीफाई यूलर्स थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू इतना। हम जानते हैं कि ये फंक्शन होमोजेनियस है ऑफ डिग्री 2, वी नीड टू वेरीफाई, ये वाला हो जाएगा। n के जगह में 2 रहेगा क्योंकि इसका डिग्री 2 था, पहले से वेरीफाई कर चुके हो। तो डेल एफ बाई डेल एक्स आपको निकालना पड़ेगा, डेल एफ बाई डेल वाई आपको निकालना पड़ेगा। डेल एफ बाई डेल एक्स निकालने के लिए f को x के साथ डेरिवेटिव किया जाएगा, डिवीजन रूल में डेरिवेटिव किया गया, पार्शियल डेरिवेटिव को जहन में रखते हुए, तो a वाला आया। सिमिलरली डेल एफ बाई डेल वाई, इसको y के साथ डेरिवेटिव किया जाएगा, y के साथ डेरिवेटिव करोगे तो ऐसे आया। इन माइंड दैट y के साथ जब डिफरेंशिएशन करेंगे x कांस्टेंट है, उस आइडिया में ये वाला इतना आंसर दिया, जो फाइनल आंसर इतना है। अब देखिए LHS क्या है ना, x डेल एफ बाई डेल एक्स, y डेल एफ बाई डेल, तो x डेल एफ बाई डेल एक्स मतलब इसमें सब में x मल्टीप्लाई होगा, और y डेल एफ बाई डेल वाई मतलब इस सब में ऊपर में y मल्टीप्लाई होगा। दोनों का नीचे में सेम है तो दोनों का एलसीएम सेम होगा, और इधर x मल्टीप्लाई करके जो आया वो लिखा गया, इधर y मल्टीप्लाई करके जो आया उसको लिखा गया। कैंसिल करने के बाद इतना टर्म बच जाता है। तो आपको तो 2 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई चाहना है, तो 2 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई मतलब इसको ऊपर वाला को फैक्टराइज करोगे, इसमें आप 2x क्यू कॉमन ले सकते हो, इसमें 2y क्यू कॉमन ले सकते हो, तो इतना आएगा। अब x प्लस वाई कैंसिल हो जाने के बाद आपको पास a वाला है जो कि 2f(x, y) है। आई होप दिस इज द एंड ऑफ योर पार्शियल डेरिवेटिव। जल्दी ही मिलते हैं अदर वीडियो में।